गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज आसमान में आग उगल रहा था और धरती तंदूर की तरह तप रही थी। चारों ओर जैसे जीवन ठहरसा गया था। न लोग बाहर निकलना चाहते थे, न ही कोई काम करने का मन करता था। गांव हो या शहर, हर कोई इस असहनीय गर्मी से त्रस्त था। ये कहानी है एक छोटे से गांव बिलगांव की, जहां अधिकतर लोग किसानी और मजदूरी पर निर्भर थे। वहां के लोग मेहनती तो थे, पर इस साल की गर्मी ने जैसे उनकी कमर ही तोड़ दी थी। गांव का सबसे बूढ़ा आदमी दीनू काका, जिनकी उम्र लगभग 80 साल थी, कह रहे थे, ऐसी गर्मी तो हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। ये तो जैसे धरती पर कोई कहर टूट पड़ा हो। तालाब सूख चुका था, कुएं में पानी का नामो निशान नहीं था, खेतों में फसलें झुलस चुकी थीं। जानवर प्यासी आंखों से सूखे नालों को देखते रहते थे। गांव का हैंडपंप भी अब हौंफने लगा था। लोगों को कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा था। रामू और उसकी जिम्मेदारी। इस गांव में रामू नाम का एक नौजवान लड़का था। उसकी उम्र लगभग 22 साल थी। वह गांव का पढ़ा लिखा और समझदार युवक था। उसने हाल ही में शहर से पढ़ाई पूरी की थी और गांव लौट आया था ताकि अपने परिवार की मदद कर सके। रामू का परिवार बहुत गरीब था। बूढ़ी माँ, बीमार पिता और 2 छोटे भाई बहन। गर्मी ने उनके घर की हालत और भी खराब कर दी थी। खेती की कोई उम्मीद नहीं बची थी और मजदूरी भी बंद थी। रामू हर रोज सोचता कि कुछ ऐसा करे जिससे गांव की हालत सुधरे, लेकिन गर्मी ने जैसे सभी रास्ते बंद कर दिए थे। एक दिन रामू गांव के मंदिर के बाहर बैठा सोच रहा था। पास ही कुछ छोटे बच्चे खेलते हुए बेहोश हो गए। ये देख रामू का मन कांप उठा। उसने तय कर लिया कि अब कुछ करना ही होगा, समस्या की जड़ तक पहुंचना। रामू ने गांव के बुजुर्गों और नौजवानों की एक बैठक बुलाई। उसने कहा, हम सब ऐसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। हमें मिलकर इस गर्मी से लड़ना होगा। पानी की व्यवस्था करनी होगी, पेड़ लगाने होंगे और गांव में जल संरक्षण की योजना बनानी होगी। कुछ लोग हंसे, कुछ ने टोका, अरे रामू, तू शहर से आया है, यहाँ के हालात नहीं जानता। गर्मी हर साल आती है, थोड़े दिनों की बात है। रामू ने शांति से कहा, लेकिन हर साल गर्मी बढ़ रही है। क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर इंतजार करते रहेंगे कि सब कुछ खत्म हो जाए? अगर आज हम नहीं चेते, तो कल हमारे बच्चे इस गांव में नहीं जी पाएंगे। गांव की एकता का बल। धीरे धीरे रामू की बातों ने असर दिखाया। सबसे पहले कुछ नौजवान उसके साथ हो गए। उन्होंने गांव के पुराने कुएं की सफाई शुरू की, जो सालों से बंद पड़ा था। इसके बाद तालाब की खुदाई की योजना बनी। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सभी ने मेहनत की। कुछ ही हफ्तों में कुआं फिर से पानी देने लगा। लोगों ने बरसात के पानी को जमा करने के लिए गड्ढे बनाए, खाली पड़ी जमीनों पर पौधे लगाए। रामू ने शहर के एक एनजीओ से संपर्क किया, जो गांवों में जल संरक्षण पर काम करता था। वह संस्था गांव में आए और उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में लोगों को समझाया। साथ ही पानी की बर्बादी को कैसे रोका जाए, इसके लिए भी ट्रेनिंग दी। गर्मी तो कम नहीं हुई, लेकिन अब गांव के लोग उसके सामने झुकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने लड़ने का तरीका सीख लिया था। पानी की जीत। 2 महीने बाद जब पहली बारिश हुई, तो गांव में जैसे त्योहार मन गया। तालाब में फिर से पानी भर गया, कुआं लबालब हो गया और बच्चों की किलकारियां चारों तरफ गूंजने लगीं। दीनू काका ने रामू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तूने हमें नई उम्मीद दी है। तूने साबित कर दिया कि जब इरादा मजबूत हो तो गर्मी का कहर भी हार मान लेता है। रामू मुस्कुराया, यह मेरी नहीं, पूरे गांव की जीत है। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हम एकजुट होकर सोच समझकर काम करें तो किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, और यदि हम समय रहते न चेते, तो प्रकृति भी अपना रौद्र रूप दिखाने से पीछे नहीं हटती। गर्मी का कहर केवल एक मौसम नहीं, एक चेतावनी है कि हमें अपने जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी लानी होगी। तभी हम और आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह पाएंगी।